नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, लोकसभा में हमारे मिनिस्टर ने ऐसा बयान दिया है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, अब तो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में भारत 100 टन ऑफ यूरेनियम इंपोर्ट कराने वाला है। ये नंबर वैसे तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल हमने यूरेनियम इंपोर्ट कराया ही नहीं था, तो उसकी तुलना में हमने एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया है। यूरेनियम हम इंपोर्ट कराने वाले हैं। जब मैं कह रहा हूँ इंप्रूवमेंट, हो सकता है आप में से काफी लोग इसे क्रिटिसाइज भी करेंगे कि सर यूरेनियम लाना कोई अच्छी चीज नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी है। तो मैं आपसे उस पर भी आज की क्लास में चर्चा करूंगा। तो आज एक विस्तृत चर्चा होने वाली है यूरेनियम एज अ फ्यूल पे। हम इंपोर्ट कराते हैं तो क्या आईएईए के सेफगार्ड्स हैं, उसकी भी बात होगी। एंड साथ ही साथ 123 एग्रीमेंट पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ हम जानेंगे कि क्या सेफगार्ड्स इंश्योर करवाए गए हैं कि ये जो इंपोर्टेड यूरेनियम है ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में डाइवर्ट ना हो जाए। जब साफ साफ ऐसे सेफगार्ड्स हैं, फिर भी पाकिस्तान को क्यों दिक्कत होती है? जब एनएसजी के कुछ वेवर इंडिया को मिला था तो उससे पाकिस्तान को क्या दिक्कत है? क्या वो भी वाजिब है? तो उस पर भी हम जानना चाहेंगे। और साथ ही साथ प्लूटोनियम रिएक्टर्स कितने हैं भारत में, वो भी देखेंगे। और साथ ही साथ एक डेटा के थ्रू आपसे मैं पूछूंगा, एक डेटा दर्शाने के बाद, कि क्या न्यूक्लियर एनर्जी उतना बुरा है जितना बुरा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। जल्दी से जाएं, जाके पॉज करें और बेल आइकन को दबाएं। एंड साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल आपको दिया हुआ है, कम्युनिटी पेज भी आपके साथ शेयर्ड है, तो यहाँ पर आप जाएं और जाके पीडीएफ जरूर शेयर यहाँ पर मैं कर दूंगा, तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके सिवा 0% ईएमआई में लोन की भी फैसिलिटी है। जब भी अनअकैडमी आए, यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप कोड यूज करते हैं तो ही आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप, हैंड होल्डिंग मिलती है। एंड जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा काउंसलर का नंबर है, आपको कुछ भी जानना है उनको बस KC10 कोड आप बताएंगे और उसके बाद आप निश्चिंत होकर वो जो भी गाइडेंस आपको जो भी पूछना है वो आपको बताएंगे। तो बस KC10 कोड याद रखिएगा। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों, फिजिकल 2022 में हमने एक भी जरा भी न्यूक्लियर फ्यूल इंपोर्ट नहीं किया था। जरूरी भी नहीं था। तेल की कीमतें काफी कम रही थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप देखें तो। लेकिन इस साल हमने ऐसा कहा है कि हम 100 टन ऑफ यूरेनियम इंपोर्ट कराने वाले हैं। तो वहीं पे आपको कहना चाहूंगा कि अगर हम पिछले के पिछले साल में जाएं, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021 पर जाएं, तो जो हमने इंपोर्ट करवाया है करीबन 2000 टन ऑफ नेचुरल यूरेनियम ओर, जिसको येलो केक भी कहा जाता है, वो हमने इंपोर्ट कराया है। तो ये अगर आप देखें तो 1000 टन करीबन कजाकिस्तान से आया है, 1000 टन कनाडा से आया है, और इसी को येलो केक भी कहते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं, दिस इज यूरेनियम ऑक्साइड, जो कि यूरेनियम ओर से ही बन के प्रोसेस करके हल्का सा मिलिंग के बाद बनता है। इस प्रकार से बेसिक प्रोसेसिंग के बाद यूरेनियम का जो पत्थर है वो यूरेनियम और यूरेनियम ऑक्साइड या फिर येलो केक में इस प्रकार कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने ये 2000 टन पिछले के पिछले साल मंगवाया था। पिछले साल 0 था और इस साल हमने कहा है कि अब 100 टन तो जरूर मंगवाएंगे। जहां तक बात है दोस्तों इंपोर्टेड नेचुरल यूरेनियम की बात करें, जो इस प्रकार का आप देख सकते हैं यूरेनियम ऑक्साइड है, तो हमारे भारत में अगर हम देखें तो काफी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में नेचुरल यूरेनियम हमने स्टोर करके रखा है, जो कि इंपोर्टेड है। एंड कई रिएक्टर साइट्स हैं जो कि आईएईए के सेफगार्ड्स में आते हैं, उन सभी को ये न्यूक्लियर फ्यूल भी सप्लाई करता है। इसके सिवा भारत में कई अपकमिंग न्यूक्लियर साइट्स भी हैं, वहां पर भी इन्हीं इंपोर्टेड यूरेनियम का इस्तेमाल होने वाला है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में न्यूक्लियर एनर्जी, जो लेटेस्ट डेटा है उसके मुताबिक भारत में न्यूक्लियर पावर 7th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इससे ज्यादा बड़े 6 सोर्सेज क्या हैं? सबसे ज्यादा कोल है, आप देख सकते हैं 51.6% है। इसके बाद सोलर है, फिर हाइड्रो है, फिर विंड है, फिर गैस है, फिर बायोमास है, और उसके बाद जाके आप देखें तो 7वें नंबर पे न्यूक्लियर आता है। भारत में 7 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जिनमें 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इन टोटल। एंड टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भारत में है जो ये बिजली बनाते हैं, दैट इज 6780 मेगावाट, और ये 1.7% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बराबर है। तो ये नंबर्स ऑब्वियसली पिछले कुछ दिनों में बिल्कुल कम हो चुके हैं। अब शायद इनको वापस से इंक्रीज किया जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन अभी तो ये कीमतें, क्योंकि तेल की कीमतें काफी कम थी, तो इस पर हमने पिछले 2 साल में ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। अगर हम 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं रावत भाटा, तारापुर, कुंडाकुलम, काकरापर, कलपक्कम, नरोड़ा, काइगा। इसके सिवा 5 पावर प्लांट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन। तो इनमें से काकरापर, रावत भाटा, कुंडाकुलम एंड कलपक्कम में और गोरखपुर में
ये गोरखपुर कहाँ पे, मुझे कमेंट में बताइएगा। आपको दे ही दिया है मैंने वैसे। आप सोचेंगे गोरखपुर यूपी में, नहीं, लेकिन ये गोरखपुर हरियाणा में है, जहां पे आप देखें तो अंडर कंस्ट्रक्शन है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, इस पर सवाल बनता है, डायरेक्ट बनेगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा, तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए। ये स्टेट से मैच करने के लिए सवाल बनता है कि कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट दिया है, कौन से स्टेट में है, मैच कीजिए। तो ये सवाल बनता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों जहां तक बात करते हैं हम इंपोर्टेड यूरेनियम की, तो इंडिया यूरेनियम जब परचेज करता है तो उसके तहत कोई अग्रीमेंट होती है देशों के बीच में, उसी के अंदर हम यूरेनियम इंपोर्ट करवाते हैं। तो अगर हम रशिया की बात करें तो हमने रशिया से भी एक अग्रीमेंट एंटर किए थे, और कुंडाकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर आप देखें तो रशियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो उसमें हमने साफ साफ कहा है कि जब तक ये न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेशनल रहेगा तब तक रशिया ही इसको न्यूक्लियर फ्यूल भी प्रोवाइड करेगा, यानी हम रशिया से ही इंपोर्ट भी करवाएंगे। वैसे ही आप देखें तो इंडिया और उज्बेकिस्तान में 2019 में भी लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ यूरेनियम को लेके एक अग्रीमेंट हुआ। तो भारत में अगर हम इंपोर्टेड यूरेनियम की बात करें तो मेजरली जैसा मैंने आपको बताया कजाकिस्तान और कनाडा से आया है। इसके सिवा अगर हम अन्य देश देखें जहां से हम यूरेनियम मंगवाते हैं वो है रशिया, उज्बेकिस्तान, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। तो कजाकिस्तान अगर आप देखें तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम भी है। जहां तक बात होती है सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट की, तो इसमें हमने कई देशों के साथ सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंतर्गत वो हमें न्यूक्लियर फ्यूल वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी हम उनसे इंपोर्ट करवा सकते हैं। इसके सिवा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो सकती है, जैसे हम फ्रेंच टेक्नोलॉजी पर बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट्स इंडिया में लगा सकते हैं, अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट्स इंडिया में लगा सकते हैं। वैसे ही आप तस्वीर में देख रहे हैं इंडिया वियतनाम का सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट है, तो इंडियन टेक्नोलॉजी वो हम वियतनाम के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो हमने 14 देशों के साथ सिविल न्यूक्लियर अरेंजमेंट साइन किया है, या फिर अग्रीमेंट्स आप देखें तो सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट 14 देशों के साथ हैं हमारे, माफ कीजिएगा 14 कंट्रीज के साथ सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट्स हैं हमारे। तो इसी में जो देश है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नमीबिया, रशिया, साउथ कोरिया, यूके, यूएस एंड वियतनाम है। तो इसका पर्पस यही है कि ये जो भी न्यूक्लियर अग्रीमेंट है इसके अंदर जो कोऑपरेशन होगा, इसका मेन पर्पस है कि इस यूरेनियम का या फिर इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना है पीसफुल पर्पसेस के लिए। वो क्या हो सकता है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है, वो पावर जनरेशन हो सकता है, मेडिसिन के फील्ड से एसोसिएटेड रिसर्च डेवलपमेंट हो सकता है, एग्रीकल्चर में हो सकता है, इंडस्ट्री में हो सकता है। लेकिन वेपन्स बनाने के लिए आप किसी देश के साथ इस प्रकार का कोऑपरेशन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट अगर हम देशों के साथ कर पा रहे हैं, उसके पीछे कारण है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील ऑफ 2008, जिसको 123 अग्रीमेंट भी कहते हैं। तो वहीं से ये दरवाजा खुला जहां से इंडो यूएस न्यूक्लियर डील होता है, और उसी के अंदर एनएसजी में इंडिया को स्पेशल वेवर मिलता है, और उसके तहत इंडिया अलग अलग देशों के साथ इस प्रकार के अग्रीमेंट्स कर सकता था, जिसके तहत वो वहां से फ्यूल या टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन कर सकता है। तो अब देखिए इंडिया को बस एनएसजी वेवर मिला है, इंडिया को एनएसजी मेंबरशिप नहीं मिली है। अगर एनएसजी मेंबरशिप मिल जाएगी तो इंडिया एनएसजी मेंबरशिप के बाद इन एनएसजी के मेंबर्स के साथ बहुत ज्यादा यूरेनियम एंड टेक्नोलॉजी दोनों शेयर कर सकता है। यूरेनियम तो इंपोर्ट करवाएगा ही, इसके सिवा टेक्नोलॉजी कुछ हद तक सप्रेस्ड है, जो टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर कर सकते हैं वो सप्रेशन खत्म हो जाएगी। इसके सिवा बाकी तो आपको मालूम ही है कि डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल हम कम कर पाएंगे, क्योंकि हम न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ अग्रसर हो सकेंगे। तो यहां से एक सवाल उठता है, क्या इंडिया इन इंपोर्टेड यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकता है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा हमने कहा कि एनएसजी वेवर मिला है और उसके तहत हम स्पेशल अग्रीमेंट्स करते हैं कंट्री के साथ। उन बायलैटरल अग्रीमेंट्स में साफ साफ कहा जाता है कि यूरेनियम वो जो सप्लाई कर रहे हैं उसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार से न्यूक्लियर वेपन बनाने में नहीं होगा। जितने भी कंट्रीज यूरेनियम सेल कर रहे हैं वो सभी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के सदस्य हैं, और उनका भी दायित्व है कि उनके द्वारा प्रोवाइडेड यूरेनियम शुड नेवर बी यूज्ड फॉर मेकिंग न्यूक्लियर वेपन। तो इंडिया इसीलिए अपने जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको सेपरेट करता है। तो इंडिया में जो ये सारे रिएक्टर्स आप देख रहे हैं ये सब के सब IAEA के सेफगार्ड्स में आते हैं, यानी कि इंपोर्टेड यूरेनियम इन सेफगार्ड्स में जाएंगे, और ये सब के सब IAEA रेगुलरली चेक करता है कि ये जो न्यूक्लियर फ्यूल है, जो न्यूक्लियर फ्यूल आ रहा है और जो फिसाइल मटेरियल वहां पर जनरेट हो रही है वो किसी भी तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल ना हो। वहीं अगर आप देखें तो भारत में डोमेस्टिक यूरेनियम भी है, यूरेनियम डिपॉजिट्स भी हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही सिंहभूम वाले रीजन में जादूगुड़ा बहुत फेमस न्यूक्लियर यूरेनियम माइन है,
वैसे ही आप देखिए यूरेनियम माइन की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी आप इसी प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी काफी आंध्र प्रदेश तेलंगाना रीजन में भी आप देख सकते हैं इस प्रकार से यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं, और बाकी रीजन में भी डिपॉजिट्स हैं, यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं, लेकिन माइनिंग उतनी नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं ये प्रॉपर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मैप है, तो आप बहुत ही रिलायबल मैप है, इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो ये जो यूरेनियम है इनसे कुछ से तो हम बिजली बनाते हैं, काफी यूरेनियम से, डोमेस्टिक यूरेनियम से, लेकिन काफी डोमेस्टिक यूरेनियम का इस्तेमाल होता है भारत के कुछ सिलेक्टेड रिएक्टर्स में। उनमें से एक है ध्रुव रिएक्टर। दोस्तों इससे पहले एक साइरस रिएक्टर हुआ करता था, ये भी ट्रॉम्बे में ही स्थित है। ट्रॉम्बे बॉम्बे के ही, मुंबई के ही आउटस्कर्ट्स में है। तो ट्रॉम्बे में जो बार्क का रिसर्च रिएक्टर है, तो वहां पे आप देखें तो इस प्रकार का साइरस रिएक्टर है जो कि सालाना 4 से 7 केजी वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम जनरेट कर पाता है, और ये आईएईए के सेफगार्ड्स के बाहर है। हालांकि हमने अब साइरस रिएक्टर को डिकमीशन कर दिया है, और अब वहीं पर आप देखें तो ध्रुव रिएक्टर अब ऑपरेशनल है। ध्रुव रिएक्टर आप देखें तो बहुत बड़ा रिएक्टर है, वो तो 40 मेगावाट टन का ही था, 40 मेगावाट थर्मल का ही था। ये 100 मेगावाट थर्मल का रिएक्टर है, एंड यहाँ पर आप देखें तो 1988 से ये ऑपरेशनल है, और ये कहा जाता है कि सालाना 25 से 30 केजी ऑफ न्यूक्लियर वेपन ग्रेड प्लूटोनियम जनरेट करता है, वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम डेवलप करता है। जाहिर सी बात है ये रिएक्टर्स अगर आप देखें तो आईएईए के सेफगार्ड्स के बाहर हैं, और इसमें हम अपने इंडिजिनस फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए वो कोई दिक्कत भी नहीं है कि आप हमारे न्यूक्लियर यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं बॉम्ब बनाने में, तो वो भी नहीं है। वैसे ही हमने कलपक्कम में भी एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सेटअप किया है, और इस प्रकार के अन्य प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी आने वाले हैं। तो वहां पर भी प्लूटोनियम प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी और बहुत ज्यादा प्लूटोनियम बनेगा। प्लूटोनियम इज द बेसिक रॉ मटेरियल जिससे आप देखें तो न्यूक्लियर वेपन बनता है, तो वो कलपक्कम तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार के और रिएक्टर्स आएंगे, तो इसीलिए पाकिस्तान को दिक्कत है। वो कहता है कि इंडिया, क्योंकि वो उसको आप देखें तो एनएसजी में वेवर मिल चुका है, स्पेशल वेवर मिला है, तो इसीलिए इंडिया को अब बिजली बनाने के लिए इंडिजिनस यूरेनियम को इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। वो विदेशी यूरेनियम से बिजली बनाता है और अपने डोमेस्टिक यूरेनियम को बस डाइवर्ट करेगा बॉम्ब बनाने में। जहां तक बात है दोस्तों, ठीक है, उनका ये कहना है, कितना सही कितना गलत ये उनके ऊपर है, बट जो भी है इंडिया इस तरीके से आप देखें तो सेपरेशन रखा है फॉर वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम डेवलप करने के लिए रिएक्टर्स और अन्य रिएक्टर्स में। जहां तक बात है यूरेनियम बेस्ड एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो आप देख सकते हैं बस 1 इंच का यूरेनियम पैलेट होता है दोस्तों, इतना छोटा सा, आप देख सकते हैं आपके फिंगर टिप जितना बड़ा, वो 1 इंच का यूरेनियम पैलेट इज इक्विवेलेंट टू, वो इतना एनर्जी जनरेट करता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 120 गैलन्स ऑफ ऑयल, या फिर 1 टन ऑफ यूरेनियम, या फिर 17,000 क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस। एक सीरीज आई थी अभी जिसमें प्रधानमंत्री को जेब से निकालते हैं और दिखाते हैं कि इतना ज्यादा एनर्जी जनरेट कर सकता है। कौन सी सीरीज, कमेंट में बताइएगा। जहां तक बात है दोस्तों, दूसरा तो ये तो है, एनर्जी डेंसिटी बहुत हाई है यूरेनियम की, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। जहां तक बात है दूसरा, एक बात होती है न्यूक्लियर एनर्जी की, वो कहा जाता है कि इससे डेथ होता है, लोगों की मौत होती है, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो इसमें भी आपको कहना चाहूंगा, अगर हम स्टैटिस्टिकली बात करें तो पर टेरावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 टेरावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी यदि कोल से बनता है तो उसमें 100 डेथ स्टैटिस्टिकली प्रूव किया गया है होता है। 1 टेरावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यदि ऑयल से जनरेट होगा तो 36 जाने जाएंगी, बायोमास में 12, नेचुरल गैस में 4, सोलर में 0.44, विंड में 0.15, हाइड्रो में 0.1, न्यूक्लियर में 0.04। तो क्या ये जान के लिए भी नुकसानदायक है? डेटा तो नहीं कह रहा। जो भी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको इन टॉपिक्स पर मैंने कवर किया है, इनको अच्छे से ये डेटा कंपाइल कीजिएगा और अपने नोट्स में जरूर ऐड ऑन कीजिएगा। तो दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, जल्दी से एनरोल कीजिए, निकालो प्रीलिम्स 2022 स्पेशल क्लास हम रन कर रहे हैं। इसमें डेली 60 क्वेश्चंस कवर करते हैं। ऑलरेडी जून टू दिसंबर 2020 कवर हो चुका है, अब 2021 कवर करेंगे। एंड संडे टू थर्सडे क्लास होती है 6 PM to 8 PM, तो इसका हिस्सा जरूर बने। प्लस कोर्स बहुत सारे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी कवर्ड है, इंडियन ज्योग्राफी कवर्ड है, एनवायरमेंट कवर्ड है,
तो जल्दी से जाएं, उनमें भी एनरोल करें, यूज द कोड KC10। इसके सिवा अकेडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लास्ट माइल प्रोग्राम भी हम रन कर रहे हैं, तो मॉक इंटरव्यू फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी से जाएं, जाके रजिस्टर करें। 170 प्लस टॉपर्स ने पिछले साल इस इंटरव्यू प्रोग्राम का फायदा उठाया था। इसके सिवा दोस्तों आइकनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है, एक मेंटर आपको असाइन होते हैं जो आपकी हैंड होल्डिंग भी करते हैं। तो जो कीमत है दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन की आप देख सकते हैं, 1 ईयर की है 46,791 रुपीज और 1 साल की आइकनिक की कीमत है 67,041 रुपीज। यूज द कोड KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसका फायदा उठाएं। एंड 10% ऑफ के साथ साथ मेरी मेंटरशिप भी आपको मिलेगी, हैंड होल्डिंग भी मिलेगी। 1 साल की ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए। ये जनरल प्राइसेस है दोस्तों, लेकिन इस वक्त स्पेशल ऑफर भी तो चल रहा है, याद है ना, 20% ऑफ आपको हम दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा यहाँ पे दोस्तों जो हमारी कीमतें हैं इस वक्त स्पेशल ऑफर में आप देख सकते हैं काफी कम हमने कर दिया है। 49,965 रुपीज में आपको GS एंड ऑप्शनल दोनों मिल रहा है और 3 मंथ की एक्सटेंशन भी मिल रही है। तो जल्दी से जाएं, यूज द कोड KC10 एंड एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लें, मेरी मेंटरशिप एडिशनल आपको मिलती है। यूपीएससी CSE बैचेस भी हैं, मार्च 30 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वक्त ना गवाएं, जल्दी से इसका हिस्सा बने। एंड IAS ड्रीम विद एन अकेडमी बहुत आसान हो सकती है अगर आप अन अकेडमी के साथ जुड़े। तो अन अकेडमी स्टोर आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है दिल्ली में, तो इसका भी फायदा जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे। एंड जब भी ज्वाइन करें यूज द कोड KC10। लेट्स क्रैक इट।